आप इस वीडियो को देखकर पैसा जीत सकते हैं। ये पैसा आपको किस तरह मिलेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। आखिर कौन थी वो खूबसूरत औरत जो उस रात हमारी गाड़ी में आकर बैठी थी? फिर उस रात के बाद मेरा दोस्त कभी भी रात को गाड़ी लेकर नहीं निकला। रात का सफर, एक अनसुनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। आज से करीब 6 साल पहले मैं और मेरा दोस्त अभिषेक, हम दोनों को ही रात में सड़कों पर घूमने का बहुत शौक था। हम दोनों हर रोज रात को खाना पीना खा के करीब रात के 9 बजे के आसपास सड़क पर गाड़ी लेकर निकल जाते थे। दोनों मिलकर सड़क पर खूब मस्ती किया करते थे और देर रात को वापस घर आ जाते थे। उस रात भी मैं अपने घर से निकला और अभिषेक के घर गया। मैंने अभिषेक से कहा, अभिषेक भाई कहाँ हो? क्यों, आज चलना नहीं है क्या घूमने? आजा भाई, 9:30 हो गए हैं। फिर तू कहने भी लगता है कि जल्दी घर चलो। अभिषेक जैसे ही घर से बाहर निकला तभी पास में एक सूखे पेड़ की डाल पर बैठा कौवा काव काव करने लगा। उस कौवे की आवाज सुनकर अभिषेक की माँ दौड़ती हुई बाहर आई। वो हम दोनों को बाहर जाने से मना करने लगी। उन्होंने कहा, तुम दोनों कुछ देर यहीं रुक जाओ। देखो, सूखी डाल पर बैठा कौवा बोल रहा है और ये अच्छा संकेत नहीं है। बेटा, बात मानो तो बाहर घूमने मत जाओ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आंटी की बात सुनकर हम लोग हंसने लगे। क्या माँ, आप भी किस जमाने में जी रही हो? ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का जमाना है। आजकल कोई भी इस अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता है। हम लोग आंटी की बातों को नजरअंदाज करके रात में घूमने के लिए निकल गए। अभिषेक गाड़ी चला रहा था। हम दोनों गाने बजाकर फुल एंजॉय कर रहे थे। हमें घूमते हुए रात के करीब 11:30 बज चुके थे। तभी अचानक से हमारी गाड़ी के सामने एक सियार आ गया। अभिषेक ने अचानक से ब्रेक लगाए। मैंने तो सोचा आज इसने गाड़ी चढ़ा दी। ओ भाई, देख के चला, अभी तो कुचल देता उस सियार को। जरा देख के चला भाई। अभिषेक कहता है, अरे भाई मैं क्या करूं? वो अचानक से मेरे सामने आ गया। चल कोई नहीं, मैं जरा हल्का होके आता हूं। अभिषेक हल्का होने के लिए चला गया और मैं गाड़ी में ही बैठा हुआ था। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने 2 बार गाड़ी के पीछे वाले कांच पर जोर जोर से हाथ मारा हो। मुझे लगा शायद अभिषेक है जो मजाक कर रहा है। पर जब अभिषेक हल्का होकर वापस आया तब मैंने उससे पूछा, क्या यार, क्यों इतनी जोर से गाड़ी में हाथ मार रहा था? अभिषेक कहने लगा, भाई मैं तो झाड़ियों से अभी निकल कर आया हूं, मैं भला क्यों गाड़ी में हाथ मारूंगा? अब उसकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान था। फिर मैंने उससे कहा, चल कोई बात नहीं, अब तू गाड़ी चला के। मैंने सोचा शायद मुझे कोई भ्रम हुआ होगा। हम लोग उस बात को नजरअंदाज करके आगे निकल गए। चलते हुए हम लोग एक वीरान और सुनसान इलाके में आ गए। वो पूरी तरह से कोई जंगल तो नहीं था, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई इंसान या किसी घर का कुछ अता पता नहीं था। कुछ दूर आगे चलने के बाद हमारी गाड़ी के सामने एक औरत हाथ हिला रही थी। उसे देखकर मैंने अभिषेक से कहा, यार अभिषेक, ये कौन औरत है जो इतनी रात को अकेले इस सुनसान इलाके में खड़ी लिफ्ट मांग रही है? अभिषेक बोला, क्या करूं, रोक दूं गाड़ी? हो सकता है बेचारी कोई मुसीबत में फंसी हो।
अभिषेक ने उसके सामने आकर गाड़ी रोक दी। वो उस औरत से कहने लगा, क्या हुआ मैडम, लिफ्ट चाहिए क्या आपको? औरत बोली, हाँ मुझे यहीं आगे एक होटल तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ दोगे वहां तक? हम लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। अभिषेक ने उससे पूछा, होटल और इस वीराने में, इस सुनसान इलाके में मुझे तो नहीं लगता कोई होटल तो क्या कोई लॉज भी मिलना मुश्किल है। वो औरत हमारी गाड़ी में बैठ गई। वो देखने में बहुत सुंदर थी, ऊपर से लाल रंग की साड़ी में क्या कमाल लग रही थी वो। हम दोनों आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे और वो पीछे थी। अभिषेक बार बार पीछे मुड़कर उसे देखने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने उसे मना कर दिया। उसने गाड़ी के शीशे में उसे देखना चाहा। अभिषेक ने गाड़ी का शीशा उस औरत की तरफ घुमाया, पर उसे कुछ दिखा नहीं। फिर उसने पीछे का सारा व्यू शीशे में देखा, पर वो औरत उसमें बैठी हुई नहीं दिख रही थी। जब वो पीछे मुड़कर देखे तब वो औरत उसे उसी सीट पर बैठी हुई दिखे, लेकिन जब वो उसे शीशे में देखे तब वो औरत वहां उसे नहीं दिख रही थी। अभिषेक बहुत ही घबरा गया। उसका चेहरा देखकर मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है उसके साथ। तभी एक मोड़ आती है और मैंने अभिषेक से कहा, अभिषेक गाड़ी रोक दे। अभिषेक ने ठीक ऐसा ही किया, उसने गाड़ी रोक दी। मैंने उस औरत से कहा, मैडम आप यहीं उतर जाइए, हम लोग यहाँ से वापस जाने वाले हैं। वो औरत चुपचाप गाड़ी से उतरकर सुनसान इलाके में चली गई। फिर मैंने अभिषेक से कहा, तू जितनी तेज गाड़ी भगा सकता है उतनी तेज भगा और जल्दी ही घर चल। हम लोग 80 से 90 की स्पीड में वापस घर आ गए। अगले दिन अभिषेक को बहुत तेज बुखार आ गया था। उस रात के बाद हम लोग कभी भी रात को घूमने नहीं गए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।